करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि ना आपके पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, आपके पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, और एक एक मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन, बोलता हूँ, पढ़ाता हूँ आप लोगों को, ठीक है, समझना यहाँ पे। मतलब एक ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, ठीक है, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है, बॉटम बॉटम एंड बॉटम बन रहा है, एंड क्या बन रहा है, बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है। यानी क्या कह रहा है, बिल्डिंग है, एक 20 मीटर की हाई बिल्डिंग है, उसके ऊपर टावर है, उसके ऊपर टावर है, ठीक है। और पहले हम लोग बिल्डिंग बना लेते हैं, पहले एक काम करते हैं, हम लोग बिल्डिंग बना लेते हैं जिससे कि आप लोगों को सही से दिखे, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या करा हमने, बिल्डिंग बना लिया, सपोज करो दोस्तों, ठीक है, ये बिल्डिंग बनाई मैंने, ठीक है। बिल्डिंग की लेंथ कितनी है, चलो लेंथ लिख लेते हैं, 20 मीटर की लेंथ है बिल्डिंग की, ठीक है। तो बिल्डिंग की लेंथ हो गई 20 मीटर। सारा गेम फिगर का है, ध्यान रखो, जिस बच्चे का फिगर अच्छा हो गया, फिगर बन गया, वो काम हो गया, समझ लो, ठीक है ना, समझ में आया। तो 20 मीटर की हाई बिल्डिंग है, ठीक है, 20 मीटर की हाई बिल्डिंग है, उसके ऊपर टावर रखा हुआ है। चलो टावर को एक काम करते हैं, एक अलग उससे दिखा देते हैं टावर को, जिससे कि आप लोगों को सही से दिखे, ठीक है। टावर को अलग से दिखा देते हैं। मान लो इसके ऊपर टावर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, टावर है, बिल्डिंग के ऊपर टावर है, टावर को मैंने अलग स्केच से दिखा दिया, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो ये टावर हो गया, ठीक है। इनका नाम दे दो, ठीक है, इसका नाम पी हो गया, ठीक है, इसका नाम पी हो गया, मान के चलो, ठीक है, इसका नाम पी हो गया, ठीक है, इसका नाम क्यू हो गया, इसका नाम आर हो गया, ठीक है, इसका नाम आर हो गया, ठीक है। अब पढ़ते हैं, ठीक है, बिल्डिंग तैयार हो गई, हमारा टावर तैयार हो गया, ठीक है, क्लियर है ना। यहाँ पे क्या है, पी क्यू एक टावर है, आप ऐसे लिख सकते हैं, पी क्यू एक टावर हो गया हमारे पास, ठीक है, पी क्यू एक टावर हो गया, और क्यू आर जो है हमारे पास वो हो गई बिल्डिंग, ठीक है, क्यू आर क्या हो गई आपके पास, बिल्डिंग हो गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट, देखो मतलब द एंगल ऑफ एलिवेशन, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, पहले बोला ना, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, ठीक है जी, ग्राउंड पे पॉइंट बना लिया मैंने, ठीक है। उसी ग्राउंड के पॉइंट से क्या बोल रहा है आपसे कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, टावर के बॉटम पे और टावर के टॉप पे। देखो टावर के बॉटम की बात करें तो टावर ये रहा पी क्यू, टावर का बॉटम क्या है क्यू, तो टावर के बॉटम पे पड़ गया क्यू। समझ में आया, समझ में आ रहा है, कितने डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री का। और टावर के टॉप पे, टावर का टॉप क्या है, सेम ही पॉइंट से कौन सा होगा बच्चों, टावर का टॉप क्या है, पी है कि नहीं, पी। टावर का टॉप कितना एंगल बना रहा है वो, 60 डिग्री का बना रहा है, ठीक है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, यानी कि आपको ये निकालना है, ठीक है। तो हम नीचे से भी ऐसे बना लेते हैं, इसको जोड़ देते हैं, बस हो गया काम हमारा, बन गया क्वेश्चन। समझ में आया, ये समझ में आया। अब बस इसमें लिख दो, देखो यहाँ पे छोटा सा पहले था, पहले कितना था आपके पास 45 डिग्री, तो ये 45, और बड़े वाला कितना है बच्चों हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास बड़े वाला है 60 डिग्री, ठीक है, समझ में आया। मतलब एक ही पॉइंट से टावर की टॉप पे और टावर के बॉटम पे एंगल बन रहा है, सेम पॉइंट से बन रहा है, ठीक है, समझ में आया। चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है, चलो अब क्या करोगे, अब शुरुआत करते हैं। देखो शुरुआत कैसे करेंगे, हम लोग पहले छोटा ट्राइंगल ले लेंगे, ठीक है, छोटा ट्राइंगल ले लेंगे, इन ट्राइंगल यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं कुछ, टी नाम दे देते हैं, चलो ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे सॉरी एक मिनट, एक काम करते हैं, पहले लिख लेते हैं क्या निकालना है ना, क्या निकालना है हमको, पी क्यू निकालना है, पी क्यू निकालना है। पी क्यू क्या है, हाइट ऑफ द टावर है, पी क्यू हाइट ऑफ द टावर है, तो ये निकालना है हमको, ये वाला साइड हमें निकालना है, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, मैंने बोला ना हमेशा छोटा ट्राइंगल लो, हमेशा इन ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल कौन सा हो गया, इसका नाम दे दो क्यू टी आर, है ना, क्यू टी आर, छोटा ट्राइंगल क्यू टी आर है। तो अगर मैं बनाने बैठूंगा तो कुछ इस तरीके से बनाऊंगा, ये कितना आ गया 45 डिग्री हो गया आपके पास, ये क्यू हो गया, ये टी हो गया, ये आर हो गया, ये कितना आ गया आपके पास 20 मीटर, है ना। तो ये आपको दे रखा है परपेंडिकुलर थीटा के सामने, और ये क्या है आपका बेस, तो क्या लगेगा 10 ही लगेगा, है ना। तो क्या लगेगा 10 45 डिग्री, ठीक है, पी अपॉन एच, पी अपॉन बी, सॉरी पी अपॉन बी उसी का होता है ना। पी क्या है 10 45 डिग्री, क्या है पी आपके पास बच्चों, पी है आपके पास क्यू आर, और बी कितना है आपके पास टी आर, और 10 45 डिग्री कितने बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये कितना आ गया आपके पास 20, और टी आर मुझे नहीं पता, तो टी आर का मैंने टी आर लिख दिया, तो यहाँ नीचे रख के क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे कितना आ गया टी आर इक्वल टू कितना आ गया 20, और ये आ गया मीटर, ठीक है। तो आपकी ये तो बन गई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, बन गई इक्वेशन फर्स्ट, टी आर की वैल्यू आ गई। अब हम लोग बड़ा ट्राइंगल ले लेंगे, अब लोग बड़ा ट्राइंगल ले लेंगे,
तो हम लोगों ने बड़ा ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल क्या हो जाएगा, पी टी आर हो जाएगा। बड़ा ट्राइंगल लिया हमने पी टी आर, ठीक है। तो बड़ा जब ट्राइंगल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1060 डिग्री हो जाएगा, 1060 डिग्री हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है ना। देखो बड़ा ट्राइंगल जब लेंगे कुछ इस तरीके से लेंगे, यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। ये 60 डिग्री हो गया और ये P है और ये R है और यहाँ पे आपका Q है कहीं ना कहीं, ठीक है। और ये आपका T हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करा आपने, देखो बड़ा ट्राइंगल लिया, ये 20 मीटर है। अब देखो हमें क्या करेंगे, हम लोग क्या है, इसका सेम है, P अपॉन क्या आएगा, B होगा, है ना। P कितना है आपके पास, PR है, PR है, और B कितना है, TR, ठीक है, TR। अब देखो जो PR है उसमें दो टुकड़े हैं, एक ये वाला टुकड़ा है, एक वाला टुकड़ा है ना, दो पार्ट में डिवाइड हो रखा है, तो उसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं। 1060 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो PR को क्या लिख सकते हैं बच्चों, PQ प्लस क्या हो जाएगा, QR लिख सकता हूँ भाई, PQ प्लस QR। मैंने बोला था ना हर चीज़ में ऐसे जब भी दो ट्राइंगल बनेंगे ये चीज़ होनी है कहानी, ठीक है। PT प्लस QR, ठीक है। अपॉन में कितना आ गया, TR, अपॉन में कितना आ गया, TR, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले तो, ठीक है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, √3, यहाँ पे √3, अंदर क्या आ गया, PQ प्लस कितना आ गया, √3 PQ प्लस QR, यहाँ पे आ गया √3 PQ प्लस QR इक्वल टू कितना आ गया, TR, कितना आ गया बच्चों, TR, ठीक है। आप देखो जो जो वैल्यू दे रखी है वो डाल दो। PQ तो मुझे नहीं पता है, वो मेरे को निकालना है, तो उसका एज इट इज रहने वाला है, तो √3 हो गया। PQ मुझे नहीं पता है, वो निकालना है। ये कितना दे रखा था, QR 20, और TR मैंने भी देखो पीछे निकाला है बच्चों, पहली इक्वेशन में ना ये निकाला 20, तो यहाँ पे भी क्या लिख दो, यहाँ पे आप 20 लिख दो यहाँ पे आप, ठीक है। अंदर अंदर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, √3 PQ प्लस कितना जाएगा, 20 √3 हो जाएगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। इस 20 √3 को उस तरफ भेज दो, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो भेज दो इसको सब पहले फटाफट, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, √3 PQ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 √3 माइनस कितना आ जाएगा आपका, सॉरी 20 √3 नहीं, 20 माइनस 20 है ना, यही हो जाएगा, हाँ ठीक है। कितना हो जाएगा फिर, √3 PQ, कितना कॉमन ले लेंगे इसमें, 20 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 1 माइनस √3 बचेगा, इसको नीचे भेज दो, क्या हो जाएगा, PQ इक्वल टू 21 माइनस का √3 अपॉन में कितना आ गया, √3, है ना। गड़बड़ हो रहा है मामला, देखो कुछ यहाँ पे गलती हुई है, ठीक है। 1060 डिग्री की गलती हुई है, √3 आएगा 1060 डिग्री ना, हाँ सॉरी बच्चों गलती हुई है, तो कोई नहीं, हम लोग दोबारा से एक बार कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार दोबारा कर लेते हैं। यहाँ पे गलती हुई है, किस चीज़ की गलती हुई है, यहाँ पे इसकी गलती हुई है, वैल्यू गलत लिखी है हमने यहाँ पे, ठीक है। आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू गलत हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोबारा से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1060 डिग्री कितना आ गया, √3, तो यहाँ पे √3 होता है, तो यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे करा हमने, √3 क्या आ गया, TR इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, PQ प्लस QR, PQ प्लस कितना आ गया, QR आ गया, PQ प्लस QR आ गया। √3 का √3 हो गया, TR की जगह है कुछ वैल्यू, हाँ है, कितना है, 20, तो किसको लिख सकते हैं, 20 √3, है ना। और PQ मुझे निकालना है और QR मुझे कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, तो सीधी सी बात है, आंसर आ गया, इसको यहाँ भेज दो, 20 यहाँ पे √3 माइनस का 20, तो यहाँ पे आ गया PQ इक्वल टू कितना आ गया, 20 कॉमन लिया, अंदर क्या आ गया, √3 - 1, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। बस इस तरीके से करेंगे।